अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। ये जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, मैंने सोफे के जो कवर है वो कंबल जो होते हैं वो उतारे थे और उसको मैंने वॉश किया। और अब धूप अच्छी थी तो मैंने कहा चलो इसको तारों के ऊपर फैला देती हूँ, क्या स्टैंड में डालना है, जल्दी खुशक हो जाएंगे। तो इनको मैं बाहर डाल के आई हूँ और वापस अब मैं अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। और अफ्तारी में आज मेरे घर में क्या पक रहा है मैं भी साथ साथ आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने गोश्त उबलने के लिए रखा है और उसके अंदर मैंने खुशक जो होते हैं, स्टिक होती है, दो मोटी इलायची वो डाली है और मैंने क्या डाला है, लौंग डाले हैं और नमक डाल के उबलने के लिए रख दिया। और साथ मैंने आलू जो है ना वो छील के छोटे पीस करके उसको भी उबालने के लिए रख दिए ताकि जल्दी उबल जाए। और अभी मैं बनाऊंगी मटन पुलाव यखनी का और साथ में बनाऊंगी आलू के कटलेट्स और साथ आगे जो भी बनाऊंगी वो मैं अभी आपके साथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती हूँ। चीज़ें जो है वो मैंने सब्जी वगैरह काट करके रख लिया, जो भी मुझे चाहिए थी। मैंने लिए प्याज, एक बड़ा प्याज जो है ना वो मैंने काट करके रख लिया था। 2 कप मेरे चावल थे तो मैंने टमाटर भी काट लिया और साथ अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च है ना उसका मैंने तीनों को मिक्स करके मशीन के अंदर मैंने ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के रख लिया। अगर चीज़ें काट की हो ना तो फिर जल्दी जल्दी सारा कुछ बन जाता है। साथ साथ अगर काटें तो फिर वो खलारा भी बड़ा पड़ जाता है और काम भी वो ख़त्म नहीं होता। तो आज मैंने इनको साथ लगाया है कि घर पर ही थे तो चलो जल्दी जल्दी साथ मेरी वीडियो भी बना दें। तो जब ये वीडियो बनाते हैं भी थोड़ी सी एफिशिएंसी भी दिखाते हैं, कभी इधर कैमरा कभी उधर कैमरा। और मैं तो सीधी सीधी एक बनाने वाली, मुझे इतना तजर्बा नहीं है, मैं कैमरा रख के अपना काम निपटाती हूँ कि मेरा काम खत्म हो। तो ये साथ है तो मैंने कहा चलो साथ मेरे वीडियो बनाए तो मैं भी अपने काम कर लूँ। तो मेरे जो बर्तन बाहर होते हैं ना वो मैं साथ साथ मशीन में लगाती हूँ। अगर हाथ के साथ धोने वाले होते हैं तो मैं साथ धो लेती हूँ और छोटे छोटे जो होते हैं मैं मशीन के अंदर लगाती जाती हूँ। क्योंकि किचन अगर मैसी हो ना काम करने का मज़ा ही नहीं आता। अगर मैं किचन में लगी हूँ तो मेरे आज चारों तरफ किचन है तकरीबन साफ होगा। मुझे कोशिश यही होती है कि जो सिंक है ना वो भी बिल्कुल खुशक हो। तो अभी मैंने जो ब्राउन मसाया हुआ है मेरा प्याज, उसके अंदर मैंने डाले टमाटर और साथ ही मैंने अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो भी मैंने साथ ही ऐड कर लिया कि जितनी जल्दी भी वो टमाटर वगैरह गलेंगे उतनी जल्दी में मसाला भी अच्छी तरह भून जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और काम भी जल्दी से हो जाएगा। और जो खुशक मसाले उसमें मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, गरम मसाला मैंने साथ ही डाल दिया, थोड़ी सी मैंने वो खुशक धनिया का पाउडर था और नमक था। क्योंकि ये सारा इसलिए मैंने इकट्ठा डाला है कि टाइम पता है अफ्तारी का इतना होता नहीं है। ये होता है कि जितनी जल्दी से टाइम से चीज़ें बन जो टाइम की बचत हो जाए वो काम करें, ना कि इसको बुनाई शनाई और अलग अलग बुनाई करके टाइम ज़ाया करें। बेहतर ये कि सारा कुछ इकट्ठा डालें और साथ साथ बनाइए और साथ टाइम की बचत हो। और अभी जो मैंने गोश्त को उबलने के लिए रखा था उसको मैंने साइड पर कर लिया था, वो डाला है और यखनी मैंने अलग करके रख ली है। तो इसकी बुनाई करते वक्त मैं 2 चम्मच दही डालूंगी और उसको मैं डाल के रख दूंगी। जो गोश्त है वो भी अच्छी तरह मसाले में रच बच जाए और जो दही है उसके भी जायका इसके अंदर चला जाए। तो अभी इसको भून के मैं ढक्कन लगा के चली साइड पे करूंगी। गोश्त की तो बुनाई जो है ना वो बेशक उबला हुआ है लेकिन गोश्त जो है ना भुना हुआ अच्छा होना चाहिए। कम से कम वो सालन अगर बना रहे तब भी अगर चावल में बना रहे हैं क्योंकि वो जो गोश्त की होती है ना एक स्मेल सी वो नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने दही भी डाला था ताकि वो अच्छी तरह भून जाए। और अब मैंने जो यखनी है वो आप देख रहे हैं वाइट वाली जो चर्बी सी ठंडी हो गई थी वो भी ऊपर आ गई है, लेकिन मैंने डायरेक्ट डाल दी कि खुद ही गर्म अंदर हो जाएगी। और मैंने पानी डाला है, पानी को बॉयल आया और साथ मैंने जो चावल भिगो के रखे हुए थे तकरीबन आधे घंटे से उसको डाला है और उसको लगा के तो पानी खुशक होकर दाम पे लगाऊंगी। क्योंकि साथ ये था कि इसके बाद मैंने जो बाहर सुबह के मैंने डाले हुए थे सोफे के कवर, तो ये था कि इफ्तारी से पहले मेरे जो ना लिविंग एरिया वो साफ़ सुथरा हो जाए क्योंकि वहाँ हम लोगों ने इफ्तारी करनी होती है। तो इफ्तारी के वक्त ये होता है कि जो सोफ़े की चीज़ें ना वो मेंटेन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी आले दुआले होना चाहिए, बंदे को मज़ा आए बैठ के खाना खाने का। तो अभी मैं दाम लगाऊंगी चावलों को, देख के खुशक हो गया पानी और मैं ऊपर रखूँगी इसका पोना कवर और दाम पे लगा के चली जाऊँगी बाहर गार्डन में। क्योंकि गार्डन में इतना अच्छा मौसम है, सूरज निकला हुआ है, बड़ा मज़े का मौसम था। कपड़े धोने का भी मज़ा आ रहा था कि क्योंकि साथ साथ सूख रहे थे, साथ साथ मैंने लपेट के भी रख लिए थे। जैसे टावल वगैरह होते हैं ना ये धूप में अगर खुशक होना फिर तो इसकी जो टावलों की जो इसकी होती है खुशबू निकल के आती है। मैंने धोने वक्त भी एक अलग से मैंने इसके अंदर डाली थी टिक्की सी
तो उसकी जो वो खुशबू है ना वो इसके अंदर इतनी अच्छी आ रही थी। सरफ तो साथ डालना ही होता है, साथ मैंने एक अलग सी टिक्की भी डाली थी। आज क्या चले टिक्की डाल लूँ, क्या कहते लिक्विड सा उसके अंदर होता है, वो मैंने डाला था, वो बड़ी अच्छी उसकी निकल के आती है खुशबू। तो अभी मैंने कवर उतार ली है और इसको वापस सोफे पे डालूंगी और साफ सुथरे सोफे हो जाएंगे। ऐसे जो सोफे थे ना, हमें भी आदत हो गई इन कंबलों की, क्योंकि बिल्कुल नंगे नंगे सोफे लग रहे थे, बैठने का मजा भी नहीं आता था, क्योंकि कंबल वगैरह डाल लेना तो बंदा दिमागी तौर पे भी इजी बैठता है। तो हमें पता नहीं इनकी आदत हो गई है, तो ये उतारे थे। तो अक्सर मैं ये उतारूँ ना कंबल, तो बच्चे पहले पूछने लग जाते हैं कोई आ रहा है हमारे घर में, कोई आ रहा है। उनको इतनी निशानी का पता है कंबल उतारने है तो किसी मेहमान ने आना है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, उनके कितनी निशानियां रखी है, उनके किसी ने नहीं आना, सिर्फ उसको बाश करने, इसलिए मैंने उतारे हैं। अफान आफे को तो यही होता है ना कि कंबल उतर गए, कोई आ रहा है हमारी तरफ। तो अब मैंने इसको लगा दिया सोफे पे और वापस आऊंगी किचन में और उसको जो दम दिया वो उतारूंगी। और चावल मेरे हो गए थे डन। तो साथ जो कटलेस थे उसका मैंने साथ कटिंग करके चीज़ें रखी थी, वो भी मैं आपके साथ वो भी तैयारी शारी करने के लिए वो भी आपके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने रमज़ान की जो वीडियो है ना अभी स्टार्ट की है। तो मुझे ये था कि सहरी का और अफ्तारी का अलग अलग डालूं। कल जो डाली थी ना वो इकट्ठी थी तो बहुत लंबी हो गई थी, और इतनी लंबी हो जाती है ना फिर वो बंदा खुद भी बंदा होता है कि इतनी लंबी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो कल से मैंने यही सोचा है कि नहीं, अफ्तारी की अगर मैं बनाऊंगी तो मैं अलग अपलोड करूंगी, और सहरी की अगर मैं बना रही हूँ तो मैं अलग से अपलोड करूंगी। तो अभी मैं कटलेट्स की तरफ आ रही हूँ। मैंने आलू बॉयल किए थे और अब जो लेके आए थे ना कटर, उसके अंदर इतनी अच्छी हो जाता है मैश, उसके अंदर ही मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल के और उनको मैंने कर लिया ग्राइंड, और मसाला आलू में डालूंगी। और साथ मैंने जो मसाले हैं ना वो मेरे वही बेसिक मसाले होते हैं, मैं कोई कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती। मेरे लाल मिर्च और वो क्रश मिर्च, नमक और थोड़ी सी धनिया का पाउडर है, और मैंने डाली है चीज़, मेरे पास पड़ी थी फ्रीज काफ़ी देर की, तो मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर ले तो ज़रा रिच सा इसका जायका निकल के आएगा, अच्छा लगेगा। तो ये मैंने मसाला ऐड करके तो अब इसको बना के टिक्की ना वापस जो है ना इसके जितने मेरे पास कटलेट्स बनेंगे इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। मुझे ना आलू का जो मसाला है वो थोड़ा नरम नरम लग रहा था, पता नहीं क्यों, सुबह की उबाल के रखी थी इसलिए शायद। तो अभी ये मैं बना के ना वापस फ्रीज में एक दफ़ा ट्रे को रखूँगी ताकि अच्छी तरह उनकी जो है ना वो शेप बन जाए। तो वापस जो अब बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं दही बल्ले, जो मैंने पिछले दिन में बनाए थे। तो मेरे पास चीज़ें पड़ी थी तो मैं ये अपने लिए बना रही। मैंने बताया ना बच्चे या ये शौक से नहीं खाते, जो भी ऐसी चीज़ें बनाऊंगी मेरे समझे कि मैं ही खाऊंगी, बेशक 2 दिन में ख़त्म करूं, 2 अफ्तारी में ख़त्म करूं, लेकिन ये मैं ही खाऊंगी। अभी मैंने ली है 3 डब्बी दही की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभी मैं दही मिक्स करूंगी, साथ आधे आधे मसाले जाएंगे। तो जो मेरे वीडियो है मोबाइल की चार्जर थी ना वो हो गई थी ख़त्म। तो मुझे ये था कि चलो ये तो रेसिपी पहले भी मैंने शेयर की है, अंदाज़ा फिर भी मैं बता देती हूँ। दही डालूंगी, साथ फुल्की मैंने निकाल के फ्रीज़र से उसको पानी में डाल के नरम कर लिया था। आलू थे और वो धनिया पुदीना फ्रेश था, छोटे छोटे पीस काट के रखे थे, प्याज था, टमाटर, हरी मिर्च, और जो ग्रीन चटनी कल मैंने बनाई थी ना वो मेरे पास पड़ी है। आज मैं वो डायरेक्ट दही में डाल के मिक्स कर लूँगी और सारी चीज़ें डाल के तो इसको फोलिया लगा के मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि अफ्तारी के वक्त ये ठंडे ठंडे हो जाए और मज़ा भी आए। मोबाइल की जब चार्जिंग वो चार्जर छोड़ना, अगर वीडियो अगर आप बनाते हैं ना उसका वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आगे वाली जो भी जितने भी क्लिप आए ना, फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया कि अपने मोबाइल से लें, क्योंकि मैंने एंड दिखाना था, इतनी मैंने मेहनत की है। तो मुझे ये था कि जो मेरा दस्तरख्वान है ना वो नज़र आना चाहिए कि मैंने क्या क्या मेहनत की है। तो दही भले ये देखे मेरे हो गए रेडी। इसके ऊपर मैंने वो दाल भी दी थी, क्या उसको कहते हैं, पापड़ी बना के वो भी। और अब मैंने कटलेट्स बाहर निकाले हैं और अंडा फेंटा है। आप अंडे में भी कर सकते हैं, और मैं ना वो जो बेसन है उसमें नमक मिर्च डाल के उसके अंदर भी फ्राई करती हूँ, जैसे नान टिक्की बनाते हैं वैसे भी मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये मैंने अंडे में किए थे ताकि मैंने वो डाले थे अंदर चीज़, तो यही था कि अंडे में ही कर लूँ फ्राई। तो अब मैं इसको फ्राई करके ये भी मेरे हो जाएंगे डन। दही बल्ले भी हो गए साइड पे, और मेरे जो चावल थे वो भी हो गए साइड पे। बाकी जो कल का जो सालन था ना वो मेरे पास बचा हुआ था, कड़ी थी और करेले गोश्त का सालन था। तो मुझे ये था कि वो भी अगर ये तो रोटी खाएंगे, इन्होंने पहले कह दिया था कि सालन ना बनाना, हम वही खा लेंगे। तो बाकी चीज़ें छोटी छोटी जो थी वो मैंने बना ली, अगर लेने खाने भी हुए तो खा लेंगे। तो क्योंकि सालन जो अगर मैं नहीं यूज़ करूँगी तो वो पड़े रहेंगे। फ्रीज भी अगर मैं कर दूँगी तो बाद में कोई नहीं खाता, फिर भी मुझे निकालने पड़ते हैं। फ्रीज हुए सालन मेरे घर में यूज़ नहीं होते। चले ठीक है जी, इसके साथ मुझे दे इजाज़त। दुआ में मुझे याद रखें, मुझे और मेरी फैमिली को। आप भी अपनी और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखा करें और दुआएं करें, नमाज़ें पढ़ें। इसके साथ दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।